मेरे से अभी रिसेंटली किसी ने एक ग्रुप में पूछा कि आनंद भाई मेरे पास जो है लीड्स का फ्लो बहुत अच्छा है, बहुत सारी लीड्स आ रही हैं और मेरे को पता है वो अच्छी क्वालिटी की भी हैं, बट आई डोंट नो क्यों वो लीड्स जो हैं वो कन्वर्ट नहीं हो पा रही हैं। हमारे पास ज्यादातर रेवेन्यू उनमें से लीड्स में से निकल ही नहीं पा रहा। अब उसका रीजन समझ नहीं आ रहा। हमने सब कुछ ट्राई करके देखा, काफी सारी चीजें, बट स्टिल हमें आइडिया नहीं लग रहा। तो मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं एक वीडियो बना करके इस चीज पर शेयर करूं। वैसे मैंने उसको सारी चीजें बताई, बट एक अच्छा टॉपिक था तो इसीलिए आई थॉट कि मुझे इस चीज पर एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि दिस इज द कॉमन प्रॉब्लम विद ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस। ठीक है, खास करके स्टार्टअप्स। क्योंकि स्टार्टअप्स में आजकल जैसे बात करें एजेंसीज की, तो अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी है, कंपनी है, तो ज्यादातर उसके जो फाउंडर्स हैं वो टेक वाले होते हैं। उनका बीडी में ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं होता और ना ही एक्सपीरियंस होता है। सेम केस आता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के साथ। या तो उनको सेल्स की अच्छी नॉलेज होगी या फिर उनको टेक की बहुत अच्छी नॉलेज होगी। ठीक है, और दोनों ही केसेस में एक ना एक चीज खराब होती है। एंड ज्यादातर केसेस में एजेंसीज जो होती है, मार्केटिंग एजेंसीज, उनके फाउंडर्स को जो है मार्केटिंग की नॉलेज अच्छी होती है बट सेल्स की उतनी अच्छी नहीं होती। तो एक चैलेंज होता है एंड वो लोग सोचते हैं कि हम लोग टाइम के साथ साथ कवर अप कर लेंगे। बट भाई, जब आप बिजनेस करने बैठते हो ना, तो वहां पर आप इस चीज पर कभी भी रिलाई नहीं कर सकते कि टाइम के साथ हम वो चीजें कवर अप कर लेंगे। आपको चाहिए होता है इंस्टेंटली, क्योंकि आपकी जेब से तो पैसा लग ही रहा है। आप एड कैंपेन चला रहे हो, फ्री में थोड़ी चला रहे हो, आप पैसा लगा रहे हो। अब अगर वहां से आपके पास लीड्स आ रही है और आप उसको कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे, तो वो टोटली वेस्ट है। तो इसके अंदर जो मैंने एनालाइज किया और जो मेरे को समझ आया, और मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी, तो सबसे पहला रीजन आता है स्लो रिस्पॉन्स। आपके पास लीड आ रही है, ठीक है, काफी लोगों के पास क्या मेटा में लीड्स आई और वो लोग फॉर्म को डाउनलोड कर रहे हैं कि भाई हाँ, आज के दिन में जितनी भी लीड आई है उनको शाम में, इवनिंग में डाउनलोड करेंगे और अगले दिन रीच आउट करेंगे। भाई, आज के टाइम में ना, जो सबसे फास्ट रिस्पॉन्स होता है उसके कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू उनके जो बाद में कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज बहुत ज्यादा बारीकी से ध्यान रखनी है। आप क्या कर सकते हो, जो मेटा एड चला रहे हो उसको अपने सीआरएम से इंटीग्रेट कर सकते हो, या फिर जो गूगल एड चला रहे हो उसको अपने सीआरएम से इंटीग्रेट कर सकते हो, ताकि आपकी जो सेल्स टीम बैठी हुई है उसके पास वो इंस्टेंट बेसिस पर रिफ्लेक्ट हो सके, या आपके पास भी वो इंस्टेंट बेसिस पर रिफ्लेक्ट हो कि जो भी पर्सन फॉलो अप करने वाला है उसको दिखनी चाहिए वो लीड, ताकि आपकी जो लीड है ना वो वेस्ट ना हो। वेस्ट एज एन, अगर उसको लेट रिस्पॉन्स जाएगा, लेट कॉल जाएगी, तो भाई वो टोटल खत्म है, मतलब कोई फायदा नहीं है फिर उस चीज का। ठीक है, तो आपको ये चीज इंश्योर करनी है कि अगर एक लीड आ रही है, सामने से पर्सन इंटरेस्ट शो करके आपका लीड फॉर्म फिलअप कर रहा है, उसके बाद अगर आप लीड को टाइमली फॉलो अप ही नहीं लोगे, तो भाई वो तो डेड है ना, बिल्कुल, मतलब उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपकी जो है स्पीड बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगली चीज आती है आपको जो फॉलोअप है। जैसे मैंने काफी लोगों को देखा है, क्या करेंगे वो, मतलब उनकी जो सेल्स टीम है वो क्या करती है, जनरली रिस्पॉन्स लिया, ठीक है, कॉल किया, कॉल नहीं उठाया, खत्म, नॉट आंसर्ड करके खत्म कर दिया। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, दो तीन बार सेम डे में ही ट्राई किया, नहीं उठाया, नॉट आंसर्ड किया, खत्म, डेड है वो लीड उनकी। ठीक है, बट एक अच्छी स्ट्रेटेजी क्या होती है, जैसे मान के चलो आपने आज ट्राई किया, ठीक है, आज आपने दो बार ट्राई किया बट नहीं लगी कॉल। आप नेक्स्ट डे जब ट्राई करो, तो कोशिश करो कि कोई दूसरा पर्सन इस बार कॉल करके ट्राई करे। ठीक है, काफी बार क्या होता है, ट्रू कॉलर पे आपके नंबर के आगे स्पैम आ गया या कुछ भी XYZ आ गया, या फिर हो सकता है वो बंदा अवेलेबल ना हो उस टाइम, कुछ भी XYZ रीजन। तो नेक्स्ट डे आप ट्राई करो किसी और पर्सन से। यही चीज आपको एटलीस्ट एक वीक तक करनी है। भाई, आज नहीं उठाया, कल नहीं उठाया, परसों नहीं उठाया, वीक में एक बार तो उठाएगा। और बहुत ज्यादा कॉल्स मत करो, जस्ट मैक्सिमम दिन की दो कॉल्स रखो। ठीक है, पर पर्सन फॉलोअप लिया, दो बार कॉल नहीं उठाया, ठीक है, कॉल उठाया तो आप उससे फिर आगे पूरी पूरी डिटेल्स लो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फॉलोअप ऑटोमेशन। अब रीजन बताता हूँ। आपके पास लीड आई, सामने वाले को लगा कि भाई हाँ, मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया, नाउ आई हैव टू वेट कि भाई कब तक आएगी कॉल, मैं करूंगा। ठीक है भाई, नहीं है पसंद किसी। ठीक, आपको क्या करना है, ऑटोमेशन लगाना है ईमेल्स पर। ठीक है, साथ में व्हाट्सएप पर जरूर लगाना है। ईमेल का चाहे आप एक बार को स्किप कर दो। रीजन देता हूं, होता क्या है, व्हाट्सएप पर आप मैसेज करोगे ना, सामने वाला उसको ओपन करके रीड जरूर करेगा। एंड बहुत बड़ा मैसेज टेम्पलेट मत रखना, सिंपल रखना कि थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन आवर प्रोडक्ट, our team will reach out to you very soon, and if in case like
you have a hurry or something urgent, so here is the like कोई भी एक आप उसको डेडिकेटेड रिसोर्स असाइन कर दो, उसका नंबर वहां पर हो, ताकि अगर उसको इंस्टेंट बात करनी हो तो वो उससे कॉल करके या वहीं से व्हाट्सएप पे बात कर सके। एंड साथ में आपको अपने जो बिजनेस है उससे रिलेटेड केस स्टडीज, टेस्टिमोनियल्स हो सके तो उसी फॉलोअप मैसेज के साथ साथ आपको भेजना है। रीजन इज आपकी ब्रांड की पॉजिटिव इमेज बनेगी। जब तक आप उसको फॉलोअप करोगे या आपका बीडी उसको फॉलोअप करेगा तब तक वो व्हाट्सएप मैसेज से आपके रिव्यूज चेक करके, आपके टेस्टिमोनियल्स, आपके केस स्टडीज चेक करके एक पॉजिटिव साइड पर आ सकता है कि भाई हाँ, ये जो कंपनी है वो एक्चुअल में मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। तो आपको इस चीज का बहुत ही ज्यादा बारीकी से ध्यान देना है, ठीक है। अब अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने हर लीड के पीछे नहीं भागना, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना भाई, आपके पास बहुत वैल्यूएबल टाइम है। आप जो रिसोर्स को सैलरी दे रहे हो ना वो बहुत वैल्यूएबल, एंड डेफिनेटली आप अगर एक एक्सपीरियंस रिसोर्स को सैलरी दे रहे हो तो आप ये कभी नहीं चाहोगे कि वो फालतू की लीड्स पर भागता रहे बार बार, रेदर देन फोकसिंग ऑन द इंपॉर्टेंट लीड्स, ठीक है। तो आपको जो है ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। अब ये चीज आप कैसे कर सकते हो, आपको एक इजी सिंपल फॉर्मूला बताता हूं। सिंपल टर्म है बैंट, BANT। अब बी का मतलब बजट, ए का मतलब अथॉरिटी, एन का मतलब नीड, टी का मतलब टाइमलाइन। मतलब उनका बजट कितना है, क्या वो राइट पर्सन है, डिसीजन मेकर है जिससे आपकी बात हो रही है, या कोई और डिसीजन मेकर है। नेक्स्ट आता है एन, नीड, यानी कि उनकी जो नीड है वो क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है एक्चुअल में, क्या वो चाहते हैं, ठीक है। लास्ट में आता है टाइमलाइन, उनको ये चीज कब चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, ठीक है। अगर आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करोगे तो आपका जो टाइम है वो बचेगा। आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे को इस क्लाइंट पर एक्चुअल में अपना जो टाइम है वो देना है या नहीं देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसी सर्विस देते हो 25,000 रुपए पर मंथ पे, सामने वाला आपको कहता है भाई मेरा तो बजट ही 5,000 का, अब डेफिनेटली आप उसको क्यों फॉलो अप करोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका रिसोर्स वेस्ट होगा, ठीक है। तो आप वो चीज मत करो, आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करो, BANT। आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का आपको पहले ही पता चल जाएगा कि क्या मुझे उसको फॉलो अप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इट विल सेव योर टाइम एंड साथ में आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। अगली चीज, आपको जब भी किसी क्लाइंट को आप प्रपोजल भेजते हो मेल पर या व्हाट्सएप पर कैसे भी, आप साथ में उसको अगेन केस स्टडीज, टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज ये चीजें जरूर भेज। इससे अगेन आपकी जो है एक पॉजिटिव साइड बनती है। एंड जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए आप उसको पोर्टफोलियो भेज रहे हो, अगर उसी पर्टिकुलर सर्विस से रिलेटेड ही उसको केस स्टडीज, टेस्टिमोनियल्स और वीडियोस और रिव्यूज आप भेज पाओ तो और ज्यादा अच्छी बात है। इससे उसको ये पता चलेगा कि आपकी जो है इस पर्टिकुलर डोमेन में पकड़ बहुत अच्छी है, आपने पहले भी इस डोमेन में पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट पे आपने पहले भी बहुत अच्छी चीजें बना करके ऑलरेडी डिलीवर की हुई है। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपकी जो सेल्स टीम है जब वो बात करे तो वो बिल्कुल भी मरे हुए तरीके से बात नहीं करनी। मरे हुए एज एन हेलो सर मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, क्या आपको ये रिक्वायरमेंट है, हम लोग ये नहीं भाई नहीं, ऐसे बात मत करो यार। क्लाइंट को लगेगा भाई क्या बंदे को जबरदस्ती बिठा दिया है उसकी, नहीं भाई तू खोल दे। भाई कॉन्फिडेंस, एनर्जी, ये दोनों चीज होनी जरूरी है। आप जब भी किसी क्लाइंट से कॉन्फिडेंस के साथ, एनर्जी के साथ बात करोगे ना, वो एक्चुअल में आपकी बात में इंटरेस्ट लेगा। वो जेन्युइनली ये सोचेगा कि हाँ यार इस पर्सन को एक्चुअल में इस पर्टिकुलर डोमेन में अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी नॉलेज है, तभी वो इतने कॉन्फिडेंट होकर के इस चीज पर बात कर पाए मेरे साथ। तो आपको ये चीज जरूर इंश्योर करनी है। ये वो टैक्टिक्स हैं जिनका यूज हर कंपनी को करना चाहिए, बट बहुत ही कम स्टार्टअप्स इन चीजों को फॉलो करते हैं। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आपकी जो इंप्रूवमेंट है, कहां पर जरूरत है इंप्रूवमेंट की, क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो है आपका कन्वर्जन ट्रैकिंग। कन्वर्जन ट्रैकिंग एज इन मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि गूगल एड से कितनी लीड्स आई या रेड अकाउंट में दिखा दे, या मेटा एड्स में कितनी लीड आई वो बता दे कि मेरी कितनी कॉस्ट आई, CPL क्या पड़ रही है, क्लिक कितने आ रहे, भाई नहीं। उसके आगे का इंपॉर्टेंट पार्ट जो लीड्स हैं, लीड्स टू कॉल रेशियो, मतलब जितनी लीड्स आई उनमें से कितने लोगों ने कॉल उठाई। अब उन कॉल से कितने लोग मीटिंग में आए, मीटिंग से फाइनल कन्वर्जन, कितने लोगों ने मीटिंग में आने के बाद एक्चुअल में आपका प्रोडक्ट परचेज किया। अब इस साइकिल से होगा क्या, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि
मेरे कॉल में चैलेंज है, या मेरे मीटिंग्स में चैलेंज है, या मेरे सेल्स में चैलेंज है। अगर मीटिंग में बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं बट फाइनल सेल नहीं हो रही, तो इसका मतलब या तो आप जो ऑफर कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं चैलेंज है, वो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो आपके लिए सारी चीजों को एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा सिंपल, बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। इससे डेफिनेटली आपका जो बिजनेस है, जो आपकी लीड्स आ रही हैं, वो बहुत अच्छे से यूज हो पाएंगे। ठीक है, एंड साथ में एक चीज और आप कर सकते हो, लास्ट पॉइंट, कि जो भी आपके पास आज तक का सारा डेटा इकट्ठा हुआ है, ठीक है, आपको वो डेटा बस पड़ा हुआ नहीं छोड़ देना कि हाँ बहुत साल पहले था, छोड़ दो, खत्म नहीं भाई। उनके अंदर से भी आपको वापस से चीजें निकल सकती हैं। आप एक डेडिकेटेड पर्सन कोल्ड कॉल के लिए एक अच्छी पिच के साथ बिठा सकते हो। पिच एज इन, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि भाई आपकी जो पिच है वो बहुत ही जेनरिक नहीं होनी चाहिए। आपको इसकी जगह ऐसे सॉल्यूशन देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हाय सर, आनंद की बात कर रहा हूँ, और हमारी जो कंपनी है वो एक्चुअली बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। वी ऑफर बिजनेस ग्रोथ सॉल्यूशंस। तो जब क्लाइंट इस टाइप की चीजें सुनता है, वो आपके बिजनेस में, प्रोडक्ट में, सर्विस में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है एज कंपेयर टू नॉर्मल चीजें। तो आपको इन चीजों को बहुत ज्यादा, मतलब प्रिसाइजली आपको ध्यान से ये चीजें करनी पड़ेगी। आपका बिजनेस जो है वो डेफिनेटली ग्रो होगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है, कोई भी चैलेंजेस आपको लगता है आप फेस करते हो, तो फील फ्री, ठीक है, आप उसको कमेंट में ऐड कर सकते हो, एंड डेफिनेटली मैं उसको रिप्लाई करूंगा, एंड हो सका तो एक वीडियो भी बनाऊंगा डेफिनेटली। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर द सपोर्ट।